नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैथिली शरण गुप्त की लिखी किताब कन्यादान का समरी। तो चलिए लेकर चलता हूँ सीधा बुक समरी की ओर, कविता का विस्तार से विश्लेषण। मैथिली शरण गुप्त की कविता कन्यादान एक संवेदनशील और गहरे सामाजिक दृष्टिकोण से लिखी गई है। इसमें कवि ने भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण परंपरा कन्यादान पर विचार किया है। कन्यादान का अर्थ है विवाह के समय बेटी को पिता द्वारा दान करना, और यह भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही पवित्र और गौरवपूर्ण कृत्य माना जाता है। परंतु इस कविता में कवि ने इस परंपरा की आंतरिक भावनाओं और उसके पीछे छिपे सच को उजागर किया है। कविता का विषय तारांकन। कविता का विषय मुख्य रूप से कन्यादान की रस्म पर आधारित है, जो विवाह के समय एक पवित्र कृत्य के रूप में किया जाता है। समाज में इसे एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है, लेकिन इसके पीछे छिपी मानवता, पीड़ा और भावनाओं को कवि ने अपनी कविता में व्यक्त किया है। कविता में पिता के दृष्टिकोण से कन्यादान की रस्म को देखा गया है और इसमें उसके मन की उलझन, दर्द और शोक को व्यक्त किया गया। कविता का गहन विश्लेषण। 1. कन्यादान की रस्म। कन्यादान को भारतीय समाज में एक पवित्र कृत्य के रूप में माना जाता है। विवाह के समय जब पिता अपनी बेटी को दान करता है, तो यह उस बेटी के लिए नया जीवन, नए रिश्ते और नई जिम्मेदारियों की शुरुआत होती है। यह एक परंपरागत कृत्य है, जिसे धर्म और संस्कृति से जोड़ा जाता है। परंतु मैथिली शरण गुप्त इस परंपरा के वास्तविक अर्थ पर विचार करते हैं और इसके भीतर छिपी भावनाओं को सामने लाते हैं। 2. पिता की मानसिक स्थिति। इस कविता में कवि ने कन्यादान के समय पिता के मन की स्थिति का चित्रण किया है। कन्यादान करने से पहले पिता का दिल भीतर से आहत होता है। वह अपनी बेटी को किसी और के हाथों में सौंपने का विचार करता है, और इस विचार से उसे एक गहरी वेदना और चिंता महसूस होती है। यह एक प्रकार का आत्मिक विक्षोभ होता है। पिता के लिए ये कृत्य केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि एक मानसिक संघर्ष है। उसे यह महसूस होता है कि उसने अपनी बेटी को दान के रूप में दे दिया है, जो कि किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में चली जाएगी। यह उसके लिए शोक, चिंता और गहरे भावनात्मक तनाव का कारण बनता है। 3. कन्यादान के पारंपरिक और सामाजिक पक्ष। गुप्त जी ने कविता में कन्यादान की रस्म को पारंपरिक और धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक दृष्टिकोण से भी प्रस्तुत किया है। वो ये सवाल उठाते हैं कि क्यों एक पिता को अपनी बेटी को दान के रूप में देना पड़ता है। ये सवाल पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है, जिसमें महिलाओं को एक संपत्ति के रूप में देखा जाता है, जिसे एक परिवार से दूसरे परिवार में स्थानांतरित किया जाता है। कविता में ये संदेश दिया गया है कि इस परंपरा को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि इसके मानसिक और सामाजिक प्रभावों को भी समझने की जरूरत है। 4. तारांकन। पिता का दर्द और बेटी की स्थिति। पिता की मानसिक स्थिति को चित्रित करते हुए गुप्त जी ने यह भी बताया है कि कन्यादान के समय पिता की पीड़ा केवल अपनी भावनाओं से संबंधित नहीं होती, बल्कि वह समाज की अपेक्षाओं और परिवार के दबाव से भी उत्पन्न होती है। समाज में कन्यादान एक सम्मानजनक कृत्य माना जाता है, लेकिन पिता की दृष्टि से यह एक ऐसा अवसर है जब वह अपनी बेटी को एक नए जीवन की ओर भेजता है, और इससे उसे दुख और चिंता का सामना करना पड़ता है। 5. कविता का मनोवैज्ञानिक पक्ष। तारांकन। कवि ने पिता की स्थिति को बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाया है। पिता के मन में एक द्वंद्व चलता है। एक ओर उसे लगता है कि वह अपनी बेटी को एक अच्छे जीवन के लिए दान कर रहा है, और दूसरी ओर वह ये भी महसूस करता है कि उसने अपनी बेटी को एक वस्तु के रूप में किसी और के हवाले कर दिया है। यह एक तरह का मानसिक द्वंद्व है, जिसमें पिता को अपने कर्तव्यों और अपनी भावनाओं के बीच संतुलन बनाना होता। कविता का संदेश। कन्यादान कविता केवल एक परंपरा या रस्म का वर्णन नहीं है, बल्कि यह समाज की मानसिकता, मानवीय भावनाओं और परंपराओं पर एक गहरी टिप्पणी है। गुप्त जी ने इस कविता के माध्यम से यह संदेश दिया है कि कन्यादान एक सांस्कृतिक परंपरा जरूर है, लेकिन इसके भीतर एक गहरी मानसिक पीड़ा और व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सवाल भी छुपा है। उन्होंने इस कविता के जरिए यह जताया है कि पारंपरिक कृत्यों में कभी कभी मानवीय भावनाओं को नजरअंदाज किया जाता है, और समाज की अपेक्षाओं का पालन करने के कारण व्यक्ति की मानसिक स्थिति प्रभावित होती। निष्कर्ष।
कन्यादान मैथिली शरण गुप्त की एक अत्यंत संवेदनशील और सोचने पर मजबूर करने वाली कविता है। ये कविता पारंपरिक भारतीय परंपराओं, सामाजिक दबावों और मानसिक संघर्षों को चित्रित करती है। कवि ने कन्यादान की रस्म को केवल एक धार्मिक कर्म के रूप में नहीं, बल्कि इसे एक मानवीय और मानसिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। इस कविता के माध्यम से ये भी बताया गया है कि परंपराओं में बदलाव की आवश्यकता है, ताकि व्यक्ति की भावनाओं और स्वतंत्रता का सम्मान किया जा सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले बुक समरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।